कृष्ण का देश दुग्ध क्रांति में कैसे बना नंबर 1। आज दुग्ध निर्यात में भारत है सबसे अव्वल। चलिए आपको कहानी सुनाते हैं कि कैसे ये बदलाव हुए। 75 साल में अंग्रेजों की गुलामी से आजादी से लेकर अब तक देश ने बहुत तरक्की की है। जो देश आजादी के वक्त खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, वो आज दुनिया को अनाज का निर्यात करता है। हमारा देश तमाम अलग अलग क्षेत्रों में तमाम तरह की चीजों के उत्पादन में अव्वल है। ऐसी ही एक बुनियादी क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। इसने भारत में दूध से उत्पादन, रोजगार और हर पहलू पर एक क्रांतिकारी मुकाम हासिल किया। श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश है। 70 के दशक तक भारत में दूध का उत्पादन ठीक ठाक तो था, लेकिन जनसंख्या और मांग के हिसाब से काफी कम था। इसी को देखते हुए दूध की कमी को दूर करने के लिए 13 जनवरी 1970 को भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। इसी को दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का नाम दिया गया है। जब भी कोई नई क्रांति आती है तो साथ में समस्याएं भी आ जाती हैं, जो सामने से तो नहीं दिखती लेकिन पीछे से प्रभावी रहती हैं। ऐसा भारतवर्ष में भी हुआ। देश में जैसी ही श्वेत क्रांति अपने आखिरी चरण में थी, लोग दुग्ध उत्पादन की ओर तो बढ़ गए, लेकिन गौरक्षा में पीछे रह गए। गाय जब तक दुधारू थी, लोग सेवा करते, लेकिन जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती तो लोग उसे या तो बेच देते या फिर सड़कों पर छोड़ देते। इन्हीं समस्याओं को देखकर एकल अभियान ने एक नई योजना की शुरुआत की, जिसे हम गौग्राम योजना के नाम से जानते हैं। हमारे देश में गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन का आधार है। और इसी लक्ष्य के साथ एकल अभियान भी आगे बढ़ रहा है और अपने एकल गौग्राम योजना को सिर्फ गांवों तक ही नहीं, शहरों में भी प्रसार कर रहा है। एकल श्रीहरि गौग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गाय को किसान की उन्नति का स्रोत बनाना है। गाय बिकेगी नहीं तो कटेगी नहीं, गायों का अवैध व्यापार ना हो, इसके लिए किसानों को गौपालन के लिए प्रेरित करना होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले वो परिवार जो गौशाला से वापस आई गाय का पालन कर सके और उनसे अपनी आर्थिक उन्नति कर सके। एकल की इस गौग्राम योजना से न केवल गौ पालन बढ़ा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में इसके माध्यम से रोजगार भी सृजित हुए हैं। लोग गाय के गोबर और गौमूत्र से तरह तरह के घरेलू उपयोग में होने वाली चीजों को बना रहे हैं, जैसे गोबर से दिए, आकर्षक फूलदान आदि। वहीं गौमूत्र से गौनाइल भी बनाया जा रहा है। एकल की इस मुहिम ने किसानों को उन्नति की राह दिखाई है और अपनी संस्कृति को बचाने का काम किया है।